नमस्कार। सुमंगल नाम के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। सुमंगल नामक इस YouTube चैनल से मैं मंदार खड़गकर गुरुजी, मेरे इस चैनल के द्वारा आप सभी को हमेशा हमारे धर्मशास्त्रों की जानकारी मैं देता रहता हूं। ऐसे ही हमारे यहाँ जो हर दिन भगवान की पूजा घर में हम करते हैं या तो मंदिर में जाके हम भगवान की पूजा करते हैं, उसी पूजा के बारे में मैंने इससे पहले ही बहुत सारे वीडियो बना के मेरे YouTube चैनल पे रखे हैं। आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। लेकिन और भी पूजा के बारे में बहुत सारी जानकारी हमारे यहाँ अनेकों ग्रंथों में उपलब्ध होती है, तो उससे थोड़ा बहुत आपको और जानकारी पूजा के विषय में देने का प्रयास इन वीडियो के द्वारा मैं करूंगा। पूजा मीमांसा यानी पूजा के बारे में विचार जो होता है, पूजा के बारे में जो जानकारी होती है वही मीमांसा है। वो क्या है, इसके बारे में हम जानकारी ले लेंगे। ऐसा है कि हमारा जो वैदिक धर्म है, वैदिक वाङ्मय है, उसी वाङ्मय के हिसाब से, उसी वेदों के आज्ञा से हमारा संपूर्ण जीवन व्यतीत होता है। वेदों का ही संविधान हमारे आचरण के पीछे हमेशा रहता है। सोने से लेकर जागरण तक और जागरण से लेकर फिर सोने तक, यानी सूर्योदय होने के पश्चात रात्र निद्रा के पर्यंत और निद्रा से लेकर फिर सूर्योदय पर्यंत, यह संपूर्ण जो जीवन होता है वही, और जन्म से लेकर मृत्यु तक ये भी जीवन है। ये सभी जीवन में हमें जो सुविधाएं मिलती है, वो सुविधा हमारा मन तथा हमारी जो व्यवस्था है वो नहीं हमें प्रदान करता, लेकिन शास्त्र ही प्रदान करता है। ये सभी के लिए शास्त्र ही प्रमाण होता है, हमारा मन कभी प्रमाण नहीं होता। हर एक का मन अलग अलग होता है। किसी के मन में कुछ भी आ सकता है, वैसा वो आचरण करेगा, तो हर एक के मन के हिसाब से अलग अलग आचरण होता जाएगा, तो इसमें एक सूत्रता नहीं आएगी। तो सभी को एक सूत्र में बांधने के लिए सभी को एक शास्त्र प्रमाण दिया है, और शास्त्र के हिसाब से दिन की शुरुआत और निद्रा तक, या तो निद्रा से सूर्योदय तक और जन्म से लेकर मृत्यु तक, ये सभी जो जीवन होता है वो शास्त्र से बंधा हुआ हमेशा रहता है, और शास्त्र से बंधा हुआ जीवन ही चाहिए। उसी से हमारी इस जगत में, इस जीवन में तो उन्नति होगी, लेकिन इस जन्म के बाद पारलौकिक भी उन्नति हमारी हो सकती है। तो इसीलिए शास्त्र का प्रमाण जीवन में होना आवश्यक है। शास्त्रीय कर्मों में विरत हमारा जीवन होना उचित है। यदि हम शास्त्र के बिना चलेंगे, शास्त्र को छोड़कर चलेंगे, तो हमारा जो जीवन है वो जीवन पशु तुल्य ही हो जाएगा। वो मानव तुल्य या दैव तुल्य नहीं होगा। यदि हम शास्त्र का त्याग करेंगे, शास्त्र का विचार नहीं करेंगे, तो हम पशु जैसे ही हो जाएंगे। इसीलिए शास्त्र से भिन्न होना ये उचित नहीं है। शास्त्र ने जो कहा है वही आचरण करना उचित होता है। एतावत शास्त्र
जो होते हैं वो शास्त्र वेद प्रणीत होते हैं, और वेद प्रणीत जो धर्म है वही शास्त्रों में कहा जाता है और वही हम आचरण में लाते हैं। तो वेद प्रणीत धर्म शास्त्र ये जो है वो इहलौकिक और पारलौकिक मानवों की उन्नति के लिए, और उन्नति भी नहीं, हमेशा शांति प्रदान करने के लिए जीवन में आवश्यक होता है। और जीवन में शांति लाने के लिए और उन्नति लाने के लिए परम कारण यही वैदिक शास्त्र होता है। गीता में कहा है ना भगवान ने, यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिम अवाप्नोति न सुखम न परांगतिम। यह शास्त्र विधिम उत्सृज्य, यदि हम शास्त्र के विधि अनुसार कर्म नहीं करेंगे, शास्त्र को टालेंगे और हमारा कर्म करेंगे और हमारा आचरण करेंगे शास्त्र को छोड़कर, तो नस सिद्धिम अवाप्नोति, हमें कोई सिद्धि नहीं मिलने वाली। और ये खाली सिद्धि भी नहीं, भगवान कहते हैं न सुखम न परांगतिम, सुख की भी कभी प्राप्ति नहीं होगी और गति भी अच्छी नहीं होगी। ये भगवान ने गीता में कहा है। हर एक मानव हमेशा जो कर्म करता रहता है ना, वो सुख की प्राप्ति के लिए ही कर्म करता रहता है। ऐसा कोई मानव इस जगत में नहीं है कि हमें दुख चाहिए, ऐसा कोई नहीं बोलेगा। सभी लोग सभी काम करते हैं, कर्म करते हैं, जो कुछ करते हैं ना, वो सुख पाने के लिए, सुख का अनुभव लेने के लिए ही सभी लोग कर्म करते हैं। तो भगवान बोलते हैं यदि तुम शास्त्र को टालेंगे, शास्त्र को उल्लंघन करेंगे, तो क्या होगा? न सुखम न परांगतिम, कभी भी तुम सुख नहीं पाओगे। तो सुख यदि चाहिए तो शास्त्र के अनुसार आचरण होना आवश्यक है। वैदिक मानव दैनंदिन आचरण में वैदिक काल से हमारे यहां देवार्चना का महत्व अत्यंत विस्तृत रूप से बताया गया है। देवार्चा का महत्व रखा गया है। बिना देवार्चन जब अतिथि तथा बलि वैश्वदेव और गोग्रास के भोजन को शास्त्रों ने बताया है कि रक्त मांस पूय भोजन आप कर रहे हैं, ऐसी संज्ञा दी गई है। तो हर एक घर में, हर एक परिवार में हमेशा हर दिन देवों की अर्चना होनी चाहिए, देवों की पूजा होनी चाहिए, कोई तो जाप होना चाहिए, अतिथि का सम्मान होना चाहिए, अतिथि का भोजन होना चाहिए, और वैश्वदेव और बलिहरण ये भी होना चाहिए, गोग्रास भी होना चाहिए, यानी गाय को ग्रास अवश्य देना चाहिए। और ये सभी करने के बाद यदि हम भोजन करेंगे तो वो प्रसाद कहलाएगा, और ये सभी छोड़कर यदि हम भोजन करेंगे तो शास्त्रों में ऐसा बताया है कि आप रक्त मांस पूय ही भोजन कर रहे हैं। रामचरितमानस में अवधवासी इस क्रम में सन्नद्ध होते हैं। करी मज्जन पूज ही नर नारी, गणप गौरी त्रिपुरारी तमारी, रमा रमन पद बंदी बहोरी, विन वहिम अंजलि अंचल जोरी। उन तथाकथित अज्ञ अभिज्ञ अशास्त्र अवैदिक तथा मनमुखी जनों की कुत्सित कल्पना प्रसूत तथ्यों से आज हमारा समाज देव पूजा से बहिर्मुख हो रहा है।
हम बहिर्मुख हो रहे हैं पूजा से। क्यों? क्योंकि हम अज्ञ हैं, पूजा के बारे में हम कुछ जानते नहीं, अनभिज्ञ है, और हमें शास्त्र का भी पता नहीं है, और हम किसी से जानकारी भी नहीं लेते, किसी के पास बैठकर शास्त्र भी नहीं समझते, और ऐसे सत्संग में भी नहीं रहते कि पूजा के बारे में हम कुछ जानकारी ले सके, पा सके, और पूजा के विषय में हमारी रुचि बढ़े, ऐसा कोई हमारा श्रवण नहीं होता। इसलिए हम पूजा, देव पूजा से बहिर्मुख होते जा रहे हैं। अत्यंत ये चिंतनीय विषय है। संपदा संविध्योन्मत्त संतति इस ओर विचार ही नहीं कर रहे हैं। माता पिता भी उनकी प्रचुर संपत्ति प्राप्ति में स्वयं को कृतकार्य और धन्य धन्य मान रहे हैं। उनको देव पितृ कार्यों की चिंता नहीं है। और सभी लोग क्या करते हैं कि हमारा चरितार्थ के पीछे लगे रहते हैं। हमारी जो अगली जो जनरेशन है, जो हमारे संतति है, संतान है, वो भी इसके बारे में चिंतन नहीं कर रहे। और माता पिता भी जो होते हैं वो संपत्ति जुटाने में लगे रहते हैं, संसार चलाने में जुटे रहते हैं। उनको भी देव कार्य, पितृ कार्य, इनकी चिंता नहीं होती। लेकिन वेद भगवान कहते हैं संस्कारा भावे गुरुत्वात् पतनम। इन संस्कारों के राहित्य में उभयवर्ती पतन है। द्वितीयतः ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्यः एषवा। ब्रह्मचर्येण देवेभ्यः, ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यः, यज्ञेन देवेभ्यः, प्रजया पितृभ्यः एषवा अनऋणो। हमेशा मानवों के ऊपर जो ऋण होते हैं वो ऋषियों का ऋण रहता है। क्योंकि ऋषियों ने बहुत सारी तपश्चर्या करके हमें ये सब ज्ञान दिया है, तो ऋषियों का बहुत सारा ऋण हमारे ऊपर है। तो उस ऋण से, ऋषियों के ऋण से हम कैसे उतराई हो सकते हैं? तो शास्त्रों ने कहा ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्यो। यदि हम ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो ऋषि ऋण से मुक्त हो जाएंगे। और देवों का भी बहुत सारा ऋण हमारे ऊपर है, क्योंकि भगवान ही सब सृष्टि चला रहे हैं। भगवान ने हमें मानव जन्म दिया है। भगवान ने हमें मानव जन्म देके भारत देश में जन्म दिया है, और भगवान ने मानव जन्म देकर हमारे ऊपर बहुत सारे उपकार किए हैं। इसीलिए यज्ञ करके देवों का ऋण हम चुका सकते हैं। तो यज्ञेन देवेभ्यः, जितना भी हम हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, उतना ही देवों के ऋण से उतारा ही हो जाएंगे। और जिस कुल में हम पैदा हो गए हैं, जिस वंश में हमारा जन्म हुआ है, उसी वंश में जो पितृदेव है, हमारे पितृगण है, उनका भी हमारे ऊपर हमेशा ऋण रहता है। तो यदि हम अगली पीढ़ी उत्पन्न करेंगे, अच्छा संस्कार संपन्न पीढ़ी बनाएंगे, अगली पीढ़ी को निर्माण करने के लिए विवाह संस्कार करेंगे और अगली पीढ़ी को जन्म देंगे, तो अगली पीढ़ी जन्मने से और अगली पीढ़ी को संस्कार देने से पितरों का ऋण मुक्त हो सकता है। हम पितरों के ऋण से मुक्त हो सकते हैं। तो देखो, ऋषियों का ऋण है, देवों का ऋण है, पितरों का ऋण है। तृतीयतः पितृभ्यो मनुष्येभ्यः स यदेव यजेत
तेन देवेभ्य ऋणं जायते। और भी ऋण है पितृभ्यो मनुष्येभ्यः स यदेव यजेत तेन देवेभ्यः ऋणं जायते। तो ऐसा ऋण से उत्तराई होने के लिए हमें शास्त्र ने ऋषियों की सेवा, देवों की सेवा, पितरों की सेवा करने के लिए शास्त्र ने आज्ञा की है। जैसे कि ऋषियों की सेवा हम ब्रह्मचर्य रख के हम ऋषियों का ऋण से उत्तराई हो सकते हैं, और ऋषियों का तर्पण करके हम ऋषि ऋण से मुक्त हो सकते हैं। वैसे ही संतान उत्पत्ति से हम पितरों के ऋण से मुक्त हो सकते हैं, और हमेशा यजन करने से, यज्ञ करने से देवताओं के ऋण से हम मुक्त हो सकते हैं। अर्थात देव ऋषि पितृ ऋण कैसे मुक्त हो, ये जो चिंता है, ये जो चिंतन है, इसके बारे में कोई मानव इस युग में सोचता ही नहीं। मानव हमेशा क्या सोचता रहता है, उदर भरण नोहे, उदरम भरई सोही धर्म सिखा वही। मैं हम निरंतर निरत है कि हमारा उदर कैसे भर जाए, हमारा पेट कैसे चले, हमारा संसार कैसे चले, हम कितने पैसे जुटा सकेंगे, जीवन में हम कितने पैसे पा सकेंगे, कितने रुपए हम मिला सकेंगे, कैसा व्यवसाय करेंगे, कैसा धंधा करेंगे, यही हम सोचते रहते हैं। लेकिन हमारे ऊपर जो ऋण है, इसके बारे में हम कभी भी चिंता नहीं करते। लेकिन चिंता करना तो चाहिए ना, क्योंकि हर मानव के ऊपर ये तो ऋण है ही है। उसके बारे में आज नहीं तो कल हमें सोचना ही पड़ेगा। तो इसीलिए इस ऋणों से उत्तराई होने के लिए जो हमें आचार बताया है, जो हमें कर्म बताए गए हैं, उसी में ही देव पूजा की है। देखो, देव पूजा करने से क्या होता है, देव पूजा से समस्त ऋषि ऋण, समस्त ऋण, देव ऋण, ऋषि ऋण, पितृ ऋण, मनुष्य आदि ऋणों से हम पूर्ण मुक्ति पा सकते हैं। इसीलिए देव पूजा महत्वपूर्ण होती है। इसी देव पूजा से संपूर्ण ऋणों से मुक्ति होने के बहुशः प्रमाण शास्त्रों में उल्लिखित है। मात्र श्राद्धादि करने से, श्रद्धा से श्राद्ध करने से और स्वाध्याय करने से ऋषि और पितरों का ऋण, उसी ऋणों से हम मुक्ति पा सकते हैं। हम पितरों का श्राद्ध करते हैं तो श्राद्धों से, पितरों के ऋण से हम मुक्त हो सकते हैं। स्वाध्याय करते हैं तो ऋषियों के ऋण से ही मुक्त हो सकते हैं, क्योंकि जितना हम स्वाध्याय करेंगे, अभ्यास करेंगे, उतने ही ऋषि हमारे ऊपर बहुत प्रसन्न रहते हैं। जितना हम श्राद्ध करेंगे, पिंडदान करेंगे, तर्पण करेंगे पितरों का, उतने ही पितर हमारे ओर प्रसन्न रहते हैं। तो ऋषि पूर्ण प्रसन्न होने के लिए यह आवश्यक है। संपूर्ण अनुरूणता तो भक्ति से, देव पूजा परायण तथा शरणागति से ही होती है। ये सभी ऋणों, अनऋणता होने के लिए, सभी ऋणों से मुक्ति पाने के लिए हम पूजा परायण बने और भगवान को शरण जाके शरणागति से हम पा सकते हैं ऋणों से मुक्ति। त्रिसप्रुभिः पितः पूतः पितृभिः सहते नध। प्रहलाद जी भगवान को
कह रहे हैं तेरी 21 पीढ़ियां बिना श्राद्ध तर्पण के वैकुंठस्थ हो गई है। प्रहलाद जी का उद्धार करते समय भगवान प्रहलाद को बता रहे हैं कि प्रहलाद चिंता मत कर, तेरी 21 पीढ़ियां कोई श्राद्ध के बिना, श्राद्ध तर्पण बिना वैकुंठस्थ हो गई है।